नमस्कार दोस्तों, यह है एन की कक्षा 9 की। ठीक है ना। कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है भूगोल की। यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। इस पाठ को अपन पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ जितने भी जहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट व क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अपन अच्छी तरह से देखेंगे, जिससे कि परीक्षा में क्वेश्चन गलत ना हो। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक 2024-25 वाली है। ठीक, ये अपडेट की गई है एनसीईआरटी, है ना। नवंबर 2006 7, फिर 11-12, फिर 14-16, है ना, फिर 17-19 और 20, है ना, 17-19-20। इसके बाद में 21, फिर 22 के बाद में 24। कहने को तो वही है, लेकिन डाटा अपडेट किया गया है। ठीक, कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। ये पुराना वाला ही है ना। मेन टॉपिक पे आते हैं अपन को, तो जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आमुख, आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा में मापे गए 12 समुद्री मील की दूरी तक है। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की प्रशासनिक मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1975 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है। भारत को बाह्य सीमाएं तथा समुद्र तटीय रेखाएं भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सत्यापित अभिलेख या प्रदान प्रति से मेल खाती है। इस मानचित्र में उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं बिहार, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के बीच की राज्य सीमाएं संबंधित सरकारों द्वारा सत्यापित नहीं की गई है। इस मानचित्र में दर्शित नामों का अक्षर विन्यास विभिन्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया गया है। 24-25 ये इंडेक्स है भाई। आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, हर पार्ट में से एक क्वेश्चन पक्का है। अपवाय, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी और जनसंख्या। ठीक, अब आ रहा है पहला पार्ट। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ऐसे में पहले पार्ट से पहले इनको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं हर किताब में है। ये भारत का संविधान। ये बताइए, नागरिकों के मूल कर्तव्य भारत के संविधान के किस भाग में है? भाग 4 के, भाग 3 के, भाग 2(1), भाग 4 के। के घड़ी भी दे सकता है वो भाग 4 के साथ में, है ना। तो भाग 4 के नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के, है ना। भाग 4 के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य है, और उनमें भी है अनुच्छेद 51 के। ठीक, के है सब, यानी भाग 4 के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित है, और उनके भी अंदर अनुच्छेद 51 के है, जिसके अंतर्गत 11 हैं शायद। ये कितने हैं? 11। देखें, 1 2 3 4 5, है ना, 500, 6 7 8 9 10 11 है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताइए मूल कर्तव्य कितने हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, हर एक शब्द इम्पोर्टेंट है, आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व
नहीं है। जब वो ऐसी सिमिलरिटी लाइन उठा देगा, अगर करेक्ट लाइन याद नहीं है तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक। इसके बाद में देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका समर्थन करें तथा प्राणी मार्ग के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये पूछ लिया था। बताइए नीति निर्देशक तत्वों कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा की बात कही गई है? 6 से 14, 6 से 11, 6 से 18, 6 से 14। ठीक। 4 के 51 के। हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ये बात सही है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। आगे चलते हैं। अब है भाई साहब पार्ट 1, भारत, आकार और स्थिति। ठीक है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 इंच उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये बताइए, ये लक्षद्वीप किस में स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करें। भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? इंदिरा बिंदु।
ये है भाई साहब भारत और विश्व। ये याद होना चाहिए भाई। देख ए भाई साहब एशिया फर्स्ट नंबर पे आ रहा है बड़े में, है ना। एशिया के बाद किसको करेगा तू, अगर क्रम पूछ लिया तो। एशिया के बाद अफ्रीका करें या उत्तर अमेरिका करें? हम्म, उत्तर अमेरिका या फिर एशिया के बाद में शायद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये होना चाहिए भाई क्रम से तो, है ना। कुछ हो सकता है यार, आइडिया से ही बताया है। ये अपना प्यारा भारत है। ठीक। और सुन मेरी बात, ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर और ये अटलांटिक महासागर है ना। जब प्रशांत हिंद, ये अटलांटिक ऐसा आकृति है ना, ये फिर प्रशांत आ गया। नीचे क्या है, अंटार्कटिक, ऊपर आर्कटिक है। ठीक। अब देखते हैं इसको। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से, 8 डिग्री 4 उत्तर किधर है, 8 डिग्री 4 उत्तर से देने का, देने ही रखा है यार, है ना। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश। अब ये ऐसे है ना। जैसे 8 डिग्री 4 की बात आ रही है ना, तो ये 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक। ऐसे है 8 डिग्री 4, ये नीचे से है 8 डिग्री 4 से और 37 डिग्री 6। ठीक है। जब यहाँ से भी वो काफ़ी क्वेश्चन बना देगा कि ये बताइए भारत का उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 से, 8 डिग्री 5 से, कैसे भी किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। अपना परम धैर्य कर्तव्य यही है कि इनको अच्छी तरह से याद कर लें। 8 डिग्री 4 यहाँ से है, फिर 37 डिग्री 6, किसी भी तरह से किसी भी ट्रिक व्रिक लगा के याद हो, है ना। तो ये 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है ना, हाँ 6। और 68 डिग्री 7 से 68 डिग्री, जब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे बढ़ रहा है ना, ये ऐसे बढ़ रहा है, ये है ना। जब ये अक्षांश जा रहे हैं इधर, ये अक्षांश जा रहे हैं इधर, और इधर ये देशांतर आ रहे हैं। आई बात समझ में। जब 8 डिग्री 4 ये हो गया, 37 डिग्री 6 ये हो गया, इसके बाद में 68 डिग्री 7 पूर्व से, है ना। जब ये ऐसे आएगा, ये 60 हो गया ना। जब 60 के बाद में 68 डिग्री 7, ये 68 डिग्री 7 है, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। जब इसमें अपन कंफ्यूज होने की वाली बात क्या है, कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि अपन इसको अपने अनुसार से लगाते हैं। आई बात समझ में। तो अपना विभाजन अलग है, जैसे कि असम से गुजरात और उत्तर से दक्षिण, लंबाई चौड़ाई उत्तर दक्षिण वगैरह, ठीक है ना। जैसे कि राजस्थान का अलग है, ऐसे हर राज्य का अलग है। लेकिन
हम आ किस में रहे हैं, मेन समस्या, मेन बात ये है। तो पहले तो अपन इसमें आ रहे हैं, ये उत्तर दक्षिण हो गया, उत्तर पूर्वी में आ रहे हैं अपन, है ना भाई। उत्तर उत्तर और ये पूर्व में आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये नीचे से चालू हो रहा है कौन सा, ये अक्षांश देशांतर के अनुसार है। तो अपन पूर्व में आ रहे हैं ना, तो ये हो गया क्या, अक्षांश है, तो ये यहाँ से इधर चलेगा, है ना। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ऐसे ही है ना। हाँ, 8 डिग्री 4 ये नीचे से और ऊपर, और ये भी इधर चलेगा, जैसे यहाँ से ये और ये, जब ये 60, ये रहा देखिए क्या 60, 60 से 67, 67 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। आई बात समझ में। ये अक्षांश देशांतरों के अनुसार विभाजन होगा अपना, ऐसे, यह है बात। जब 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, 8 4 और 37 6, 68 7 से 97 25, 68 7 से 97 25। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 इंच उत्तर में देश को, कर्क रेखा ये जारी देखिए। वही सीधी बात बताऊँ, ये है भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, है ना। हाँ, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये भूमध्य रेखा है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। जीरो ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है इसको। तो ये जीरो ग्रीनविच रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा, है ना। और इनको अक्षांश बोलते हैं, खड़े वालों को देशांतर बोलते हैं। और ये कर्क रेखा हो गई, और ये मकर रेखा हो गई। 8 4 37 6, 68 7 97 25, 23 डिग्री 30। आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्र लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। कितना है, 2.4। ऑप्शन देगा वो 2.4, 2.1, 2 या फिर 4, 2.4। क्षेत्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 7वां। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप सहित समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516 किमी है। स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी है, 15,200 किलोमीटर। क्या है 15,200, स्थल सीमा रेखा। और समुद्री तट रेखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516 किलोमीटर है। ये क्या है, समुद्री तट रेखा। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर और उत्तर पूर्व, इधर उत्तर पूर्व में नवीनतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में, इसके दक्षिण का भूभाग ये वाला, इसका दक्षिण का विभाग उत्तर में चौड़ा है, ये प्रायद्वीप चौड़ा है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। सकरा होता जाता हो रहा है, जैसे कि एरिया, ठीक। कहाँ, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर, ये पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1 पॉइंट में देखिए कि अक्षांश देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार
उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, यानी कि ये लंबाई ज़्यादा है। क्षेत्रफल क्या है? 2933 और 3214, यानी कि ये लंबाई है 2933, है ना, और ये है, एक मिनट, पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ये कम है भाई, पूर्व पश्चिम ये कम है, ये शायद 2933 है और ये 3214 है शायद, है ना, 3214 उत्तर से दक्षिण। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे का अंतर है। अतः 82°30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का 82°30 पूर्वी देशांतर भारत की मानक यमोत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? आई बात समझ में? क्वेश्चन एक पक्का रख लें यहाँ से, कोई भी एग्जाम हो। ठीक, एशिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक, प्रशांत, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी बड़ा वर्ल्ड है भाई। ठीक, आगे चलते हैं। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। किसमें? एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। पूर्व पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में, पूर्व, ये पूर्व हो गया और ये इधर पश्चिम हो गया। पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, हाँ सही है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। दोबारा देख, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। 1869 में। ये एरिया ना
हाँ। विस्तार एवं मानक रेखा 32-14, 32-14 और 29-33। ये 29-33 है, ये 32-14 है, उत्तर से दक्षिण। मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 इंच। और ये रही है भाई 37 डिग्री 6 इंच और 8 डिग्री 4 इंच, है ना। और देशांतर 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। फिर पाकिस्तान, है ना, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश जब म्यांमार की सीमा लगती है, ये आई बात समझ में, है ना। और म्यांमार से सिर्फ ये 7 बहनों ही लगती है ना, और नहीं लगता कोई भी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भारत। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 32-14 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25। इसके बाद में प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयरबुक 2015 विश्व के 7 बड़े देश। रूस 17.9, कनाडा 9.98, है ना, कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका 9.83, चीन 9.60, ब्राज़ील 8.51, ऑस्ट्रेलिया 7.69, भारत 3.28। यानी कि जनसंख्या में अपन सबसे आगे हैं, लेकिन क्षेत्रफल में 7वां। रूस का क्षेत्रफल है 7.9, कनाडा 9.98, संयुक्त राज्य अमेरिका 9.83, चीन 9.60, ब्राज़ील 8.51, ऑस्ट्रेलिया 7.69, 3.21, 28 भारत। ठीक, 17, 9, 9 और ये भी 9, लेकिन 98, 83, 60। फिर 8.51, 7.69, 3.28, 15,200, 7,516, 2.4 और 8, 4, 37, 6, 68, 7, 97, 25, 23 डिग्री 30। और कोई नहीं, 32.8। 869 में स्वेजनेट के खुलने से 7,000। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग। टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान, दिल्ली, कोलकाता और थाईलैंड और फिलीपींस। ये गया देख सीधा, और यहाँ से ये इधर जा रहा है, ये इधर कहाँ जा रहा है, टोक्यो। फिर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई।
लाल सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र, लीबिया, इराक, इराक के सार रहे ईरान, खाड़ी, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। इतने स्थान है भाई, देख। तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। कैस्पियन सागर, अरल सागर, मंगोलिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। वायु मार्ग और समुद्री मार्ग, सोमालिया, ये एरिया सोमालिया, देखें यहाँ लुटेरे रहते थे पहले, अब का पता नहीं है भाई। तंजानिया, जाविया, युगांडा, अफ्रीका, इथोपिया। ठीक। भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। किससे? भारत का पश्चिमी, मध्य है ना, और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव अंक भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इनके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए, यानी कि पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। आगे चलते हैं। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। दोबारा देख, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों का शासन करते थे
और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। भारत और पड़ोसी देश। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि, ये क्वेश्चन आ चुका है, पाक जल संधि स्थित है भारत और श्रीलंका। और मन्नार की खाड़ी स्थित है भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि पाकिस्तान मत करके आ जाना भैया। पाक जल संधि भारत श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में। लक्षद्वीप किधर है? मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। हाँ, जब एरिया है लक्षद्वीप एरिया, दक्षिण में मालदीव। और ये श्रीलंका है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारिकाल पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी, पुडुचेरी इधर भी है, पुडुचेरी इधर भी है। फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है ना, ये छोटा सा गोवा है। फिर महाराष्ट्र है ना, तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये उड़ीसा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान है ना, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ है, हिमाचल प्रदेश यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है। ये कंफ्यूज करते हैं हमेशा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मैं से मिजोरम है ना, और मैं से मणिपुर। यहाँ नीचे नीचे मिजोरम है ना, ये ठुड्डा सा। इसके बाद में मणिपुर है और मणि के ऊपर है नागालैंड। ठीक, जब मिजो, मणि, नागा, ये त्रिपुरा हो गया है ना, मेघालय ये हो गया, फिर बाकी का असम रहा, ये अरुणाचल प्रदेश है। दोबारा देख, मिजोरम है ना, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजो, मैं से मिजो है ना, मिजो, मणिपुर, नागालैंड, ये त्रिपुरा है ना, ये मेघालय, ये असम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार पूछ लेगा वो। बताइए म्यांमार की सीमा मिलती है, यहाँ पर भूटान की सीमा मिलती है, नेपाल की सीमा मिलती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत, बंगाल की खाड़ी, यहाँ नाम पुडुचेरी। लक्षद्वीप, मालदीव,
ये मालदीप नीचे है या फिर लक्षद्वीप? मालदीप। दमन द्वीप, गुजरात। ये कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा किस किस से जा रही है? गुजरात है। गुजरात के बाद में मध्य से मध्य है मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़ आ रहा है ना, झारखंड आ रहा है, फिर पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। यानी कि दो तो यहाँ के ही हैं, त्रिपुरा और मिजोरम के। तो गुजरात, फिर मध्य प्रदेश 2, और ये छत्तीसगढ़ हो गया 3, फिर झारखंड 4 है ना, पश्चिम बंगाल 5। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। कोई दिक्कत? भारत और पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश 32 14 29 33, 8 4, और ये है 37 6 है ना, और 68 7, 97 25। अपने पड़ोसियों के देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं स्कूल भूगोल NCERT एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भूगोल NCERT इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। भुवन ऐप ये तो काम किए यार। ठीक, भुवन ऐप यहाँ पर .nrs.gov.in MHRD NCERT ये हो गया भाई पाठ, मैंने दोबारा देख ले। भारत आकार और स्थिति 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 पूरब, 97 25 पूरब, 23 डिग्री 30 उत्तर में। आकार 32.8 ये स्थिति है। प्रशांत महासागर है ना, हिंद महासागर, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, फिर प्रशांत हिंद, ये अटलांटिक है एस, और आर्कटिक नीचे नीचे है आर्कटिक, अंटार्कटिका ये नीचे, तो ऊपर है आर्कटिक। 2.4 है क्षेत्रफल, 15,200 है। और समुद्र तटीय रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 75 16, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। 82 डिग्री 30 इंच, 17 9 9.98। सबसे बड़ा है रूस 9.83, संयुक्त राज्य अमेरिका 9.60, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा विश्व 1869 में 7,000, 37 6 29 33, और ये है 32 14। मानक याम उत्तर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश।
पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से भी सीमा लगती है। अरब सागर। और इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग, सीरिया, पाकिस्तान, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। भारत के पड़ोसी देश 28-8। भारत और पड़ोसी देश, ठीक, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। और इधर है अरुणाचल। जब देख, म्यांमार से सीमा मिलती है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। और बांग्लादेश की त्रिपुरा और मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान की असम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसके बाद में पाकिस्तान, लद्दाख, ठीक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ये कर्क रेखा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान से। अरे यार, गलती कर रहे हैं यार अपन। राजस्थान है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। सही है, तो इसका मतलब 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का 97,25। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। यार, उत्तराखंड है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? खे कागेन गच्चा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नेपाल है यार। सिक्किम है ना? हाँ, नेपाल है। यही तो गलती करते हैं नेपाल जल्दी के चक्कर में। ग्रीष्मकाल में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? कवरत्ती, पता नहीं भाई, लक्षद्वीप करें क्या? राजधानी है शायद कवरत्ती। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताएंगे वह कौन सा देश है? भूटान है। बांग्लादेश की भी लगती है, नेपाल की लगती है, तजाकिस्तान की भी तो लगती है। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। अरे यार,
तजाकिस्तान नहीं, ये है अफगानिस्तान। आई बात समझ में? ये मिल रही अफगानिस्तान है। आई बात समझ में? ठीक। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। ग्रीष्मकाल में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हो तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए कि वह कौन सा देश है? तजाकिस्तान। निम्न प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? मानचित्र कौशल। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन कौन से हैं, उनको चिन्हित कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? भारतीय भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, अक्षांश अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। भारत, ये क्वेश्चन आ चुका है, पाक जल संधि। और भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। अपने राज्य का विस्तार, अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। रेशम मार्ग के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए हैं, है ना? देख, भारत के पड़ोसी देश। बत्तीस 14 और 29 33 किलोमीटर। भारत तथा विश्व 2.4 15,200 75 1600 75 16 निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 75 16.6 किलोमीटर है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। में भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। ठीक है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। रूस का क्षेत्रफल कितना है? 17.9, कनाडा का 9.98, संयुक्त राज्य अमेरिका 9.83, चीन 9.60, ब्राज़ील 8.51, ऑस्ट्रेलिया 7.72, भारत 3.28। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। (6.45)
6.45। भारत के पड़ोसी देश। पाकिस्तान की मिलती है किस किस के साथ में? गुजरात है ना, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल नहीं है, जम्मू कश्मीर है, ठीक, और लद्दाख है। और लद्दाख से ही अफगानिस्तान की मिलती है। फिर नेपाल, नेपाल की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, ठीक। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। फिर अरुणाचल प्रदेश, ये किससे मिल रही है? अरुणाचल प्रदेश और असम की। अरुणाचल प्रदेश, असम है ना, और सिक्किम की किससे मिल रही है? भूटान। अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम, भूटान। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की म्यांमार से। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की। ये मिजोरम है, मिजो, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है। ये त्रिपुरा है, त्रिकुट वाला, ये मेघालय है ना, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और भाई साहब मिजोरम भी है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम भी है, ठीक। बिहार की लग रही है या नहीं लग रही है? बांग्लादेश से, बांग्लादेश से बिहार की। बांग्लादेश से बिहार की शायद नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही आ रहा है ना। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, न्यू मोरेद्वीप, भारत, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।